बीजक शब्द 32। भ्रामक गुहाओं का पर्दाफाश एवं युगों का ऐतिहासिक अध्ययन। भ्रामक गुरुओं का पर्दाफाश यानी खुलासा करना, सही निर्णय देना। कौन सच्चा गुरु है और कौन झूठा गुरु है, असली नकली का पहचान, पर्दाफाश करना। युगों का ऐतिहासिक अध्ययन, उसका अध्ययन युगों के विषय। सदगुरु कबीर साहब इस पद में कहते हैं कि हंसा चित चेतो सकेरा, ई प्रपंच कैल बहु तेरा, प्राखंड रूप रचो ई त्रिगुण, यही पाखंड भुला संसारा। घर के खसम बधिक बेग राजा, प्रजा क्या धौ करे विचारा। भक्ति न जाने भक्त कहावे, तजी अमृत विष कैलिन सारा। आगे बढ़े ऐसे ही बूढ़े, तिन्हु न मानन कहा हमारा। कहा हमार काठे ही बांधो, निशे वासर रहियो होशियारा। ये कली गुरु बड़े परपंची, डारी ठगौरी सब जग मारा। बे कितेब दो फन पसारा, तही फंदे परूं आप विचारा। कहें कवि ते हंस न बिसरे, जेहि माँ मिले छुड़ावन हारा। ये 9 पंक्ति का पद है। सदगुरु कबीर साहेब हर साधक को, जिज्ञासु को सावधान करते हैं, चेतावनी देते हैं कि भ्रामिक गुरु से, इनसे अलग रहो। अच्छे गुरु संत के पहचान करो और उनकी संगति करो। शरणागति जाओ पहुँच, जिससे तुम्हारा कल्याण हो, सुखमय शांतिमय मिले, सच्चा पथ मिले। जैसे कोई व्यक्ति जहाँ जाना हो, धमतरी हो या रायपुर हो, कहीं भी, तो रास्ता मालूम नहीं, उसको पूछना पड़ता है, तो बताते हैं ये सही है, और गलत दिशा बताने से स्वयं भटकते हैं, हम भी भटकेंगे। ठीक इसी प्रकार से साधना पथ में संत गुरुजन हमें अध्यात्म रात के लिए सही पथ रास्ता दिखाए, चले, उसी रास्ते में हमारा कल्याण हो और हम स्वयं चलें, बोध प्राप्त हो। ऐसे गुरु की शरणागति, शरण लें। और प्रपंच गुरु से नहीं। इनमें क्या होता है, स्वयं धोखा खाएं, धोखे में जा रहे हैं, बहे रहे हैं और प्रजा जनता को धोखा देते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हंसा हो चित हो सकेरा, ई प्रपंच कैल बहु तेरा। हंसा हो चित हो सकेरा, सकेरा यानी जल्दी, तो सावधान हो जा। चित चेत हो सकेरा, हे हंस विवेक मानो, तो शीघ्र सावधान हो जा, अपने को सावधान हो जा बड़े सवेरे से, कल्याण पथ में लगो, सच्चे मार्ग में। और ई प्रपंच कैल बहु तेरा, इन
प्रपंच कैल बहुतेरा। ई प्रपंच यानी भ्रमिक गुरु जो स्वयं भटके हुए हैं और दूसरों को भटका रहे हैं, ऐसे गुरु पाखंडों से ऊपर उठो, उनकी संगति में न पड़ो, बहो मत, सावधान हो जा, क्योंकि इन्होंने नाना पाखंड, छल कपट, भ्रम फैलाए हुए हैं, स्वयं भटके हुए हैं और दूसरों को भटका रहे हैं, कर्म कांड के लिए, पूजा प्रतिष्ठा के, मान मर्यादा के, धन मानती के लिए स्वयं भटके हैं और दूसरों को भटका रहे हैं। ऐसे गुरु से ऊपर उठो, इनमें इनकी संगति में तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। ब्रह्मिक गुरु से, उनसे कुसंग से ऊपर उठो। करते हैं क्या ब्रह्मिक गुरु लोग? पाखंड रूप रसो ई त्रिगुण, तेही पाखंड भूला संसारा। घर के खसम बधिक वेग राजा, प्रजा क्या धाव करे बिचारा। ऐसे गुरु ने पाखंड रूप रचो त्रिगुण, पाखंडी गुरु ने रचे हैं त्रिगुण। सज रज तम, सत है सतोगुण, रज है क्रियाशील और तमो है अंधकार। जब सतोगुण है तब तमोगुण और रजोगुण नहीं रहता है। अब जब सतोगुण है तो रजोगुण और तमोगुण नहीं रहता है, और रजोगुण है तो तमोगुण और एक क्रिया रहता है। तो घर पाखंड रचो त्रिगुण, ये नाना कर्म कांड रचे हुए हैं त्रिगुणी लोग, यही पाखंड भूला संसारा। ऐसे गुरु महंतों ने नाना कर्म कांड उलझा कर रखाए हैं, स्वयं भटके हैं और दूसरों को भटका रहे हैं। इस रूप से घर के खसम बधिक वे राजा, प्रजा क्या धाव करे बिचारा। जैसे घर का अगुआ मालिक बिगाड़ानंद है, शयान कर रहे हैं, या गांव का राजा, देश का बधिक है, हिंसक प्राणी है, प्रजा क्या धाव करे बिचारा। प्रजा क्या करेगा? उसमें डूबेगा, अपने को कष्ट मिलेगा। नाना पाखंड फैला करके समाज को बिखरा रहे हैं, बरगला रहे हैं भ्रमिक गुरु लोग, पाखंडी लोग। तो जिज्ञासु का कल्याण कहाँ होने वाला है? स्वयं भटके हैं और दूसरों को भटका रहे हैं कि ये कर्म कांड करो, तुम्हें यश मिलेगा, धन मिलेगा, पुत्र प्राप्त होगा, लक्ष्मी आएगी, यज्ञ करो, पूजा करो, कर्म कांड करो तो धन ऐठेंगे, धन अपने पास आएगा और अपना पेट भरेगा, उनका कल्याण होने वाला नहीं है। तो नाना कर्म कांड करते कराते हैं ऐसे पाखंडी गुरु लोग। एक गांव में एक किसान रहता था, उनके पास बड़ी बड़ी 4 भैंस थी, पड़वा था, और सुबह का समय भैंस को धोया, साफ किया, चारा खिलाया, पानी पिलाया और सुबह बाल्टी लेके दूध निकालने के लिए पहुंचा गौशाला में।
उसी समय में दूध निकाल कर बाल्टी रख था किसान गोपाला, और उसी समय में कौन पहुंच गया? पंडित ज्योतिष चाहे पंडित पुजारी हो, ज्योतिषी ज्योतिषी मतलब पंडित पहुंच गए और उसका मन झुक गया, लालच आ गई। काफी भैंस तो मुझे नहीं मिलेगी दान में जिसे दूध पीने को मिले। ज्योतिष पहुंच गए, वाह भाई वाह भाई, कितना दूध। किसान ने साहेब बंदगी प्रणाम धन जो कुछ किया बन सका। ज्योतिष ने उनको सुंदर आशीर्वाद, ये मस्त कुशल और खुश रहो। बैठाया ज्योतिष को, बैठा कुशल मंगल पूछते समय सब ठीक है महाराज, कोई कमी नहीं आपकी कृपा से। गोपालक किसान बताया कि आपकी कृपा से सब अच्छा है, कोई कमी नहीं, धन संपन्न है, सब तो ठीक है, बहुत अच्छा है। और उनका बहुत ही बेटा था, गोपालक किसान का बहुत ही बेटा था, परिवार में था। उसका एक पोता, बच्चे थे, बहू की लल्ला, उनका सेवा मालिश कर रहा तेल से। सुबह पहले ज़माने में मालिश करते हैं बच्चे का, आज टाइम करते हैं, बात अलग है। माँ अपने बच्चे का सेवा करते हैं, मालिश करते हैं तेल से। और करते हैं क्या, मालिश करने के बाद थोड़ा कज्जल लगा देते हैं आँख में, गाल में या कान में, कावा उसको नजर नहीं लगे। नहीं काजल तो सब लोग आते, वो बात नहीं, अगल बगल लगाते उसको नजर नहीं लगना चाहिए, इस हिसाब से लगाते हैं। वो बच्चे को लगा रहा है और नजर लगे किसका? ज्योतिष का। नजर लगे बच्चे के पर, नजर लग गए। दूध भैंस कैसे मिले, हाथ लगे। ज्योतिष सोचा कि अभी मौका है, आशीर्वाद तो दे रहा है, खुश रहिए, मस्त अच्छा कुशल मंगल में। मन में काला है, एक कमी है आपके में, हाथ ला दिखाओ तो सही। हाथ देखते हैं, सब ठीक है, एक लहर कमी है, बस ग्रह पकड़ा है। किसको पकड़ा है ग्रह? नवजात शिशु बच्चे को लगा है। इसका पूजा करो, पाठ करो, कर्म करो या दान दक्षिणा दो तो ये ग्रह हटेगा। इस प्रकार ज्योतिष ने उनको घर में डाल दिया। तो गोपालक किसान कथे कि बच्चे पर ग्रह लगे थे, है तो उपाय क्या है पूछिए। बस एक ही उपाय है, मैं सब काम कर दूंगा, बस दान काला चाहिए, दान काला चाहिए। उन्होंने फंसा रहे गोपालक किसान को ज्योतिष, तो वो सज्जन था, सीधा साधा था, बस दान काला चाहिए। तो क्या लाऊं, उसने सोचा कहाँ से लाऊं। उसने अपने मित्र है, गांव में रहते हैं, उनके पास गया और
बंदगी पर नाम किए और समाचार बताए कि बात ऐसी है, बच्चे पर ग्रह लगे हैं, पंडित ज्योतिष पहुँचे हैं, तो पूजा के लिए दान काला चाहिए कहा थे, तो मैं क्या चीज़ लूँ। तो पार्टी विवेकानंद सज्जन है, उन्होंने कहा जब दान काला चाहिए तो ले जा काला वस्त्र ले जा, बस काम बन जाएगा। काला कपड़ा लेकर थे और ज्योतिष साहब को दे देते, गोपालक किसान। उन्होंने कहा आपने देरी कर दी, जल्दी आए नहीं, ये काला कपड़ा काम नहीं करे, काम करने वाला दूसरे लाओ। जान वाला चाहिए, तो उसको कहते जान वाला चाहिए, जान पैर वाला चाहिए। हाँ। फिर दूसरी बात जाते वही अपने मित्र के पास वही बात रखे, तो हाँ, तो वो कहते अच्छा जान वाला है, तो जान वाला है तो मेरे पास काली बिल्ली है, काला भी है और जान वाला है और बच्चे हैं, इनको ले जाओ। हाँ, अब उसको ले गए फिर दोबारा और ज्योतिष साहब के पास रख दिए। उसने सोचा कि कहाँ से सोच बचा लेता है और ऐसे लाता है भाई, ये नहीं कहता है कि काला भैंस लगा देखा कि डायरेक्ट नहीं बोल पाते। तो वो काका नहीं ये काम नहीं करने वाला है, काली बिल्ली काम करने वाला है, तो वो जान वाला चाहिए और साथ में दूध वाला चाहिए। अच्छा, तो वो काला लाते, वो मेरे वाला क्या बोलते हैं, खाली वो कुतिया काली लाते। वो भी कई बच्चे हैं, कुतिया है, दूध पिलाते, दिखे लेकर थे, तो उसको ले लाए। ये भी काम करने वाला नहीं, ये वाला नहीं है ना। तो दान काला चाहिए और दूध वाला चाहिए, ये काम है, और 4 पैर वाला चाहिए। 4 पैर, तो उसी 4 पैर में लिया कुतिया को और बिल्ली को और कपड़ा को। अंतिम में क्या हुआ, अच्छा एक कटोरा से ही ले रहे मटकी, वो बांस का ऐसे सपेरा सांप रखते हैं, तो सांप रखे झोपड़ी, हाँ झोपड़ी सांप लगा झोपड़ी जैसे नहीं रहते, सपेरा मान सांप रहते, झोपड़ी काला नांगला उसने रख दिया और दे देना दे। ये भी दान वाला है, दूध वाला है, दूध पीता है, 4 पैर वाला है, जान वाला है, सब में आ जाएगा। तो रख दिया गया, तो काला नाग उसने सोचा कि ये आखिरी कौन आपको बताता है ऐसे कैसे सिगरेट लाते हैं, सही कोशिश तो पता है कि मेरा मित्र है, बताते हैं तो मैं ढंग से जानता हूँ। तो उसने साफ बता दिया कि ग्रह उसको नहीं पकड़ा है, ग्रह खुद को पकड़ा है, ज्योतिष साहब को। तो ऐसे होते हैं लोग के कारण, लोगों को भटके हुए हैं और भटकाते हैं। प्रदीप साहब हाँ, प्रदीप साहब तो इसी प्रकार के पाखंडी गुरु लोग होते हैं, यही पाखंड भूला संसारा। ऐसे गुरु भ्रमी लोग स्वयं भटके हुए हैं और दूसरों को भटका रहे हैं। पाखंड रसो इति रिगुणते ही पाखंड भूला संसार, स्वयं भूले हैं और दूसरे को भरमा रहे हैं।
तो प्रजा क्या धो कर बेचारा, घर का मालिक स्वामी बधिक है, प्रजा तो अधिक है, तो प्रजा का क्या सेवा होगा, नहीं होगा। ऐसे भक्ति करने से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। भक्ति न जाने भक्त कहावे, तजी अमृत विष कैलीन सारा। वे भक्ति नहीं जानते हैं और भक्त कहलाते हैं। भक्ति का अर्थ होता है मन को निर्मल पवित्र रखना और किसी को धोखा नहीं देना, सही मार्ग में चलना। शाब्दिक अर्थ है भक्ति का अर्थ वियोजन, पृथक्करण एवं विभाजन, यानी अलग अलग करना, सही निर्णय करना, ये है भक्ति। जिसका अर्थ होता है विवेक द्वारा अपने आप को जड़ देह से अलग समझ का असंग भाव स्थिर हो जाना, यही सच्ची भक्ति है। जो जड़ चेतन का निर्णय करें, पृथक्करण करें, स्वपर का बोध करें और यथा भाव अपने से बने दूसरों की सेवा करें, ये है भक्ति भाव, यही है सच्ची भक्ति। सेवा, समर्पण, सेवा भाव, भक्ति भाव रखना, श्रद्धा भाव रखना, यह है भक्ति। और भक्ति और कहीं दूसरा है नहीं। तो वही लोग कहते हैं सदगुरु कबीर साहब, भक्ति न जाने भक्त कहावे। ऐसे वंचित लोग, गुरु लोग, भ्रमिक लोग स्वयं भक्ति नहीं जानते हैं और भक्त कहलाते हैं, आगे बनते हैं, अगुआ बने हैं। तजी अमृत विष कैलीन सारा। तजी यानी छोड़ देना, इसको अमृत। अमृत क्या है? अमृत किसको कहते हैं? अमृत जो मिट ना हो वो है अमृत। मिट का ना हो, मिट का चीज नहीं हो। अमृत जो मिट न हो, नाश ना हो, परिवर्तन ना हो, आत्मा एक रस रहे, वो है अमृत। मिट कहते हैं जो मृत्यु, नाश हो जाना, परिवर्तन हो जाना, क्षमभंगुर हो जाना, परिवर्तनशील हो जाना, बिखर जाना, बिखराव हो जाना, परिवर्तनशील हो जाना, ये है मिट। और अमृत अच्छा लगा देने से, आप लगा देने से अमृत हो जाता है, वो है अमृत। अमृत है क्या? जो एक रस रहे, कभी बिखरे ना, बिगड़े ना, आत्मा बिखरे नहीं, तो वो है अपनी आत्मस्वरूप चेतन जीव अविनाशी। विष कैलीन सारा। विष है जो नाश करने, खराने वाला, परिवर्तन होने वाला, सजाती, जड़, देह, क्षमभंगुर, जो अपना पंचभौती ये शरीर माता पिता के द्वारा जन्म मिला है और शरीर बना हुआ है। परिवर्तनशील, जैसे पानी का धारा निरंतर बहा रहा है, स्थिर नहीं है, ठीक इसी प्रकार से प्राणी और पदार्थ आ रहे हैं और मिल रहे हैं, बिखर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं। कण अति सूक्ष्म है, अपनी आंखों से दिखाई देता नहीं है। एक एक कण मिलकर संसार का निर्माण होता है और एक एक कण बिखर कर विनाश होता है। हमारा शरीर में कितना कण है? हजारों ने, लाखों ने, करोड़ों, अरबों कण मिलकर इस शरीर का बना है, मिल रहे हैं और
बिखर रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है, ये है विष। और अमृत है आत्म चेतन जीव और एक रस है, और शरीर जड़ रूपी विष रूपी परिवर्तनशील है, क्षम्भव है। अति सूक्ष्म को हम देख नहीं पाते। जैसे कि कोई कमरा में कोई व्यक्ति हो, छप्पा है ऊपर में, थोड़ा सा छेद है और ऊपर से प्रकाश सूर्य का कमरा के अंदर में आते आते ना, तो छोटे छोटे कण प्रकाश से उड़ते हुए घूमते हुए दिखाई देता है नहीं, और वैसे दिखाई नहीं देता है। सूर्य प्रकाश का धारा से कण ओका से सूक्ष्म अति है और सूक्ष्म, वही मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है, वही परिवर्तनशील है। पानी का बूंद हमें बड़ा दिखाई देता है, वही पानी फुहारा रूप अति सूक्ष्म हो जाता है, सूर्य प्रकाश से स्वस्थ होते। 18 महीना जेठ महीना में काय निकलता है, इंद्रधनुष कहते हैं, दिखाई देता है सूर्य लहर से, आकाश में बड़ा गोल लाल दिखाई देता है। वो किसका है? वो पानी का बूंद सूर्य प्रकाश से दिखाई देता है, और है वहां कुछ नहीं, बस एक कण पानी का बूंद है, वहीं से प्रकाश छाप पड़ता है, वही है ना सूर्य और प्रकाश से वही धनुष दिखाई देता, और है उसमें पकड़ कुछ नहीं, पकड़ने में नहीं आता है। ऐसे परिवर्तन हम अपना माना हुआ शरीर है, जड़, जिसको जड़ कहते हैं, परिवर्तनशील। तो वही सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भक्ति ने जाने भक्त कहावे, यानी आत्म स्वरूप जीव आत्म स्थिति इसको जानते नहीं है, और जड़ शक्ति आसक्ति में डूबा हुआ है, मन लगा हुआ है। तो अपने विष में तो भटकना है। तो भक्ति न जाने भक्त कहावे, तजी अमृत विष कैलिन सारा, आगे बढ़े ऐसे ही बूढ़े तिन्हु मानल कहा हमारा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सजनों जिज्ञासो, भक्ति नहीं जानते हैं, भक्त कहलाते हैं, गुरु कहलाते हैं, सज्जन कहलाते हैं, और आगे ऐसे बूढ़े ही उन लोग डुबाए हुए हैं, उन लोग का कल्याण होने वाला नहीं है। तो तिन्हु कहल न मानल हमारा, वही हम सच्चे पथ पर बताते हैं, सही दिशा निर्देश देते हैं, और मानते नहीं हैं बल्कि विरोध करते हैं। तो ऐसे वंचित गुरु से उनसे अलग हो जाओ और सही संगत करो। कहा हमारे गांठे ही बांधो, निशी वासर रेहो होशियारा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं गांठ ही बांधो। का गांठ? सच्चे गुरु का ज्ञान जो हमें दिए हैं उसको स्वयं परखो और परखाओ, स्वयं परखो। क्या सचमुच ज्ञान की बातें जो दे रहे हैं, बता रहे हैं, सही है? इसका निश्चित निर्णय स्वयं करो, और सही है उसका ग्रहण करो, और सही नहीं है उसका पीठन करो, अलग करो, और सही को पकड़कर सच्चे मार्ग पर चलो। बांधो अपने हृदय में धारण करो, निशी वासर रहो होशियारा, यानी निशी सब समय होशियार यानी सावधान रह जाओ, तब तुम्हारा कल्याण। सच्चे गुरु की खोज करो, कृष्ण में जाओ, स्वयं परखो और जानो, गुरु की संगत में जाकर बैठकर उनके निकट। बे कितेब दो फन पसारा, तही फंदे परो आप विचारा। स्वयं भटके हैं हिंदू लोग वेद, मुस्लिम लोग किताब, दो फन पसारा, स्वयं फंदा में उलझाए हैं नाना कर्मकांड में। यही फंदे पर आप विचारा, उस फंदे से, उस कर्मकांड से, उनसे ऊपर उठो। कहें कभी ते हंस न बिसरे, जही माँ मिले छुड़ावन हारान।
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे हंस, हे जिज्ञासु मुमोक्ष, अपने हंस स्वरूप बोध का प्राप्त करो, अपनी स्थिति में दशा हो, जेहि माँ मिले छुड़ाओ हमारा। जिसका छुड़ाया है और बंधन से, वही दूसरे को छुड़ाएगा। और स्वयं बंधे हैं तो क्या दूसरे को छुड़ा सकता है? यदि हमारा हाथ ऐसी दोनों से बंधा है, हमारा हाथ का बंधन खुल जाए तो हम दूसरों का छुड़ा सकते हैं। और हमारा हाथ बंधा हुआ है तो फिर कैसे छुड़ाएं? नहीं, बंधन स्वयं बनाते हैं और स्वयं को खुलना पड़ेगा। आपका बंधन कोई बनाया नहीं है, स्वयं बनाया है। आसक्ति, मोह, प्रबल, विशेषत, माया, मोह जो बंधनदायी है स्वयं बनाया है, उसका बंधन स्वयं को खोलना पड़ेगा। बस सदगुरु संत आपको राय दे सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं। जेहि माँ मिले छुड़ाओ हमारा, सदगुरु संत स्वयं बंधनों से निवृत्त से छूटे टाइम उसको बताएंगे। उसी 10 दिशा पथ में लगो तब तुम्हारा कल्याण है। जिसे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बहु बंधन से बांधिया एक बिचारा जियो, केवल छूटे आपने कीड़े छुड़ावे पियो। वही सदगुरु संत है, स्वयं बंधनों से छूटे हैं और दूसरों को छुड़ाते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऐसी वाचिक धार्मिक गुरुओं का पर्दाफाश किए और ऐतिहासिक अध्ययन, ऐसे गुरु वंचिकों से इनसे ऊपर उठें तो जीवन में कल्याण का रास्ता मिलेगा। तुम ब्रह्मिक गुरु से ऊपर उठो। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग प्रचन्न हो गया है। चारों धर्म कहलाए। सतयुग में तप, त्रेता में दार्शनिक ज्ञान का द्वार और यज्ञ, और कली में केवल परम धर्म। कली के इन परम धर्म दान को गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे भक्त कवि ने खींच कर नाम कर डाला। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी भाव उठ रही पारा। इस कलियुग है अपना कलिकाल, मन बिखरा हुआ है, इनसे ऊपर उठे और कलिकाल है नहीं। तो सदगुरु कबीर साहब ऐसे लोगों को ऊपर उठने के लिए उन्होंने कहा कि हंसा हो चेतु सकेरा, ई प्रपंच कैल बहु तेरा। पाखंड रचो ई त्रिगुण, यही पाखंड भोला संसारा। घर के खसम बधिक वे राजा, परजा किया धौ करे बिचारा। भक्ति न जाने भक्त कहावे, तजी अमृत विष कैलिन सारा। आगे बढ़े ऐसे ही बूढ़े, तिन्हों न मान कहा हमारा। कहा हमार गाठी ही बांधो, निशि बास देहो होशियारा। ये कली गुरु बड़े परपंची, दारी थबौरी सब जग मारा। बे किदेव दो फन पसारा, तेई फंदे पर आप बिचारा। कहें कभी ते हंस न बिसरे, जेहि माँ मिले छुड़ाओ हमारा। ऐसे सदगुरु की शरण बोलिए सतगुरुदेव की जय।